खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। कैसी रौनक हो गई थी ताबी के आने से। अब जबकि वो चली गई है, उदासी सी आ गई है। किचन में सब्जी काटते अनुषा ने उदासी से कहा, हाँ अल्लाह बच्ची के नसीब अच्छे करे, इस बार गई है तो कुछ ज्यादा ही उदास कर गई है। साग के पत्ते अलग करते हुए राबिया बेगम भी उदास हुई। बच्चे भी तो कितना उदास हो गए हैं। चूल्हा ऑन करते मजीद तबसरा किया। राबिया बेगम चुप सी हो गई। क्या हुआ अम्मी, आप इतनी चुप क्यों हैं? अनुषा ने नोट किया। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार उमर के चेहरे पे वो खुशी नहीं थी जो मंगनी वाले रोज थी। बहुत चुपचाप सा था। दिल की बात का इजहार बहू से कर लिया। आपका वहम होगा अम्मी। भला उमर क्यों चुप होने लगा? उसकी दिली ख्वाहिश पूरी होने के बाद कोई जवाज नंबर तो मिलाना कहाँ पहुंचा है? ऐसे ही उसकी तरफ से दिल घबरा रहा है। राबिया बेगम ने अनुषा की बात काटते कहा। अनुषा नंबर मिलाने लगी लेकिन कॉल रिसीव न की। अम्मी परेशान ना हो, पहुंचेगा तो खुद ही कॉल कर लेगा। ऐसे परेशान होती रही तो बीपी लो हो जाएगा। दिल से बेटे की खुशियों की दुआ की। हिम्मत करती ताबी गाड़ी से बाहर आई। अंधेरा फैल रहा था और यूं बीच सड़क में गाड़ी खड़ी करना ठीक न था। ताबी घबरा रही थी। उमर इधर उधर देखते उमर की तरफ बढ़ी। आप ठीक हैं सब? उमर जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। ताबी उन्हीं कदमों पे डर के पीछे हटी, लेकिन उमर ने फौरन खुद पे काबू पा लिया। गाड़ी में जाके बैठो, सख्त और बेतासुर लहजे में कहा। ताबी ने मजीद कोई बात करना हमाकत समझी और खामोशी से गाड़ी में जाकर बैठ गई। सुबहान भाई, आपने अच्छा नहीं किया। मेरी मंगेतर को अपने निकाह में ले लिया। मुझे दोनों ने मिलकर धोखा दिया। खुद पे जबर करता वो माथा मसलता वहीं खड़ा कुछ कर गुजरने का सोचता रहा कि एक नजर ताबी पे उठी और उसी लम्हे में गुस्सा हावी हुआ और दिमाग ने प्लान बनाया तो दिल ने आमादगी जाहिर की। फौरन मोबाइल पे कोई नंबर डायल करने लगा और अपना प्लान अपने जिगरी दोस्त उस्मान के साथ शेयर करके उसे हिदायत देता गाड़ी में आ बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर पहले वाला तूफान थम चुका था, अब बिल्कुल खामोशी थी। ताबी ने कुन अखियों से उमर को देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये तूफान से पहले की खामोशी है। तूफान तो अब आना था जिसने उसकी जिंदगी को बदल के रख देना था। सुबह से शाम हो गई। वो वहीं कमरे में सोफे पर मुंह सर लपेटे लेटी हुई थी। कोई भी दोबारा उसके कमरे में ना आया था और सिला ने गुस्से में खाने से भी मना कर दिया हुआ था। भूख से बुरा हाल था लेकिन जिद अभी भी कायम थी। करवट बदली, आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह जी, कैसी आजमाइश है, मुझे हिम्मत दे मेरे मालिक। खुद को खुद ही हौसला देती वो उठी, लेकिन चक्कर आने की वजह से वहीं ढह गई। तभी दरवाजा बजा और मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। मैडम जी, सर ने आपको नीचे बुलाया है। मुलाजमा की बात सुनकर जी चाहा कि खरी खरी सुना दे, लेकिन एक तो हिम्मत नहीं थी और दूसरा बहन की फिक्र थी, उससे मिलना था और तब तक वो कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। मजबूरन ही सही उसे सुबहान की हाँ में हाँ मिलानी थी। बमुश्किल अपनी जगह से उठती वो आगे बढ़ी और लड़खड़ा गई। मैडम जी, सर कह रहे हैं कि शाल लेके आए, खान विला जाना है। मुलाजमा ने मजीद इतला दी तो सिला हैरान हुई, यानी खुदा ने उसकी सुन ली। फट से मुलाजमा के हाथ से शाल लेके खुद के गिर्द लपेटी। एक एनर्जी सी आ गई थी उसके अंदर। ऐसा लग रहा था कि उसकी दुआएं रंग लाई हैं। धीरे धीरे कदम उठाती नीचे आई। सामने ही सुबहान मोबाइल हाथ में थामे मैसेज टाइप कर रहा था। सिला को आता देखा तो बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, मोबाइल कान के साथ लगाए। अब साथ में वो चलते किसी से बात भी कर रहा था। गाड़ी के करीब पहुंचा तो ड्राइवर ने दरवाजा खोला। एक गरूर से वो गाड़ी में दाखिल हुआ। उसके पीछे ही सिला ने गाड़ी में कदम रखा। यकदम चक्कर आने पर लड़खड़ा कर पीछे की तरफ गिरने लगी कि सुबहान ने आगे हाथ बढ़ाकर उसे फौरन कलाई से थामा, जबकि दूसरे हाथ में मोबाइल कान से लगाया हुआ था, लेकिन ध्यान सारा सिला पे ही था। सिला ने भी फौरन खुद को संभाला और गाड़ी में सवार हुई। दोनों के बीच मुकम्मल खामोशी थी। वो गाड़ी से बाहर के नज़ारों को कितने दिनों बाद आज देख रही थी। सब कुछ नया नया सा लग रहा था। दुनिया की चहल पहल ने अजीब सा ही रंग जगाया था। दिल था कि बस बहन के पास जाने के लिए हमक रहा था,
लेकिन फिर खुद को तसल्ली दी कि मंजिल अब दूर नहीं। रिलैक्स होकर सीट के साथ टेक लगाते आंखें मूंद लीं। आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियां थीं। बेस्ट बिजनेस टाइकॉन होने की वजह से दोस्त कम दुश्मन ज्यादा थे, इसलिए सिक्योरिटी के बावजूद खुद भी चौकन्ना था। सुबहान ने रिलैक्स होकर बैठती सिला को अब फुर्सत से देख रहा था, लेकिन अपनी नजरों पे फौरन बंद बांधते ही नजरें फेर लीं। ये आप कहाँ जा रहे हैं? ताबी ने घर के अलावा अनजाना रास्ता देखा तो घबराते हुए उमर से पूछा। उमर ने तीखी नजर ताबी पे डाली और गाड़ी चलाने में मसरूफ रहा। ताबी दिल ही दिल में परेशान होती रही। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुकी। गेट खुला, गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई। अब की बार ताबी का दिल जोरों से धड़का और कुछ गलत होने का एहसास हुआ। पलटकर सवालिया नजरों से उमर को देखा। ये किसका घर है? थूक निगलते पूछा। बाहर आओ, सर्द लहजे में हुक्म सादर हुआ। ताबी भी खामोशी से मरे हुए कदमों से बाहर निकली। उमर, रात हो गई है, प्लीज मुझे घर छोड़ दें। ताबी ने दरखास्त वाला अंदाज अपनाया। उमर ने ताबी को कलाई से पकड़ा और अंदर की तरफ बढ़ा। ताबी भी उसके साथ खींची चली गई। ड्राइंग रूम के बिल्कुल बीचों बीच लाके झटके से छोड़ा। कुछ देर में हमारा निकाह है, इसलिए मेंटली तैयार हो जाओ। एक लम्हे की देर किए बिना उमर ने ताबी के सर पे बम फोड़ा। ये क्या कह रहे हैं आप? आंखों में आंसू झिलमिलाए। वही जो सुना। उमर सफाकियत की इंतहा पे था। बस एक ही बात मन में समाई हुई थी कि बदला लेना है। अंजाम से बेखबर वो कोई भी हद पार करने को तैयार था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ताबी ने कदम पीछे लिए और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उमर ने एक ही जस्त में उसे जा लिया और सोफे पे ला के पटका। मेरे साथ कोई होशियारी ना करना, वरना मेरे गुस्से के अताब से बच नहीं पाओगी। बमुश्किल खुद पे काबू करता वो ताबी पे बरसा। उमर का गुस्सा देख ताबी की सिटी ही गुम हो गई। आप गलत कर रहे हैं। बकवास बंद, जितना कहा है उतना करो। बात काटी। आप मेरी जान भी ले लें, लेकिन मैं आपसे निकाह हरगिज नहीं करूंगी। ताबी ने बहुत हिम्मत करते उमर को दूबदू जवाब दिया। हाँ, तुम्हारी जान। नो, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे भाई की जान। शातराना अंदाज ताबी का तो दिल ही दहल गया। कितना प्यार करती हो अपने भाई से? हाँ? सीने पे हाथ बांधे पूछा। ताबी के आंसू गालों पे बहने लगे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। वो आपके भी भाई हैं। ताबी को उमर की बात पे यकीन ना आया। जानता था यही जवाब होगा। कहते फोन कॉल मिलाई और फोन स्पीकर पे डाला। हाँ बोलो, क्या पोजीशन है? नजरें ताबी पर ही थीं। सर, मिस्टर सुबहान हमारी गोली के निशाने पर हैं, सिर्फ आपके हुक्म की देर है। मुकाबल की आवाज उभरी। ओके, शूट हिम। नहीं, प्लीज ऐसा मत करें। ताबी रोती बिलकती उमर के पास आई और हाथ जोड़े। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी, प्लीज मेरे भाई को कुछ मत कहना। रो रो कर ताबी का बुरा हाल था। ताबी के आंसू उमर को सुकून दे रहे थे। वो तकलीफ जो कुछ देर पहले दिल में जागी थी, सुबहान और सिला के तस्वीर देख के ताबी के आंसू उस पे फवार बन के बरसे। कुछ ही देर में मौलवी को लिए उमर का दोस्त उस्मान वहां पहुंचा और बिना कोई देरी किए निकाह का मरहला मुकम्मल हुआ। निकाह होते ही उस्मान मौलवी को लिए वहां से चला गया। ताबी अपने हाथों की लकीरों में खो सी गई। क्या दुआएं ऐसे भी कबूल होती हैं? काश मैंने उमर की मिलन की दुआ ना मांगी होती। हाथ में चेहरा छुपाए वो फूट फूट कर रो दी। उमर बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन लॉक लगाना ना भूला और चौकीदार को उसका ध्यान रखने का कहना ना भूला। गाड़ी लिए वो अब सड़कों की खाक छान रहा था। जल्दबाजी में वो बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठा तो गया था, लेकिन अंजाम का ना सोचा उसने, न घर वालों का सोचा कि उनको कैसे फेस करेगा, क्या जवाब देगा अपने इस अमल का। बस गुस्से में जो जी में आया कर दिया। गाड़ी खान विला गेट से अंदर दाखिल हुई। गाड़ी के रुकते ही ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला। सुबहान बाहर निकला तो खुद को अच्छी तरह शॉल में लपेटे वो भी उसी के पीछे गाड़ी में उतरी। रात की तारीकी में भी खान विला किसी महल से कम न लग रहा था। रोशनियों में नहाया हुआ वो खूबसूरती की आला मिसाल था। एक पल को सिला मसिमराइज हो गई। मकान के अंदाज में अंदर की जानिब बढ़ी। खाला सुगरा? वही खड़े सुबहान ने पुकारा तो वो फौरन अनवारद हुई। आ गए बेटा जी।
बहू रानी भी आई है? सिला को देखते वो उधेड़ उम्र औरत प्यार से बोली। सुगरा खाला, इन्हें इस घर के तौर तरीके अच्छी तरह समझा दें, किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आंखें सिला पे टिकाए सख्त लहजे में कहा। सिला जो जमीन को घूरे जा रही थी, सुबहान के अल्फाज पर जख्मी नजरों से उसे देखा। सुबहान ने भी सख्त घूरी से नवाजा। बेटा जी, आप फिक्र ही ना करें, मैं बहू रानी को सब समझा दूंगी। सुगरा खाला सिला को देख के बहुत खुश हुई थी। आओ बहू रानी। सुगरा खाला सिला को लिए सुबहान के रूम में ले आई। बहू रानी, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। अपने इन बेटा जी से पूछ भी लीजिएगा कि मैंने बाहर आना भी है या नहीं, सिला ने गुस्से से दांत पीसते कहा। तो सुगरा खाला हैरानी से पलटी और मुस्कुरा दी। बहू रानी, ये घर सुबहान बेटे का है और इनकी बीवी होने के नाते आप इस घर की मालकन हो, तो आपको कहीं भी आने जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। जरूरत है आपके बेटे की इजाजत की। सिला आगे बढ़ी, लेकिन अब की बार लहजा नरम था और खामोशी से वॉशरूम में घुस गई। सुगरा खाला की आंखों से सिला के आंसू न छुप सके। एक कैद से निकलकर एक और कैद में। लंबा सांस खारिज करते उसने मुंह पर पानी के छींटे मारे और बाहर आई। कमरे का जायजा लिया। यह कमरा फार्म हाउस के कमरे से बहुत बड़ा और खूबसूरत था। आलीशान कमरा, आलीशान घर, आलीशान तर्जे जिंदगी, सब कुछ था उस शख्स के पास सिवाय एक खूबसूरत दिल के। सिला ने सुबहान के बारे में नजरिया उखस कर ही लिया था। उमर रात के 12 बजे के बाद घर लौटा तो ताबी को वहीं सोफे पे बैठा पाया। एक लम्हे को ठटका, लेकिन अगले ही लम्हे खुद पर सर्द मोहरी का खोल चढ़ा लिया। अगर सोग खत्म हो गया हो तो अंदर रूम में जाओ। उमर को उसका रोया रोया चेहरा एकदम बुरा लगने लगा। वो जो सोचों में गुम थी, उमर की आवाज पे एकदम चौंकी और झटके से खड़ी हुई। आपने जैसा कहा मैंने किया, अब प्लीज मुझे घर छोड़ आएं, ताबी उसके सामने आती नम लहजे में बोली। उमर को उसे इस हाल में देख के दिल को कुछ हुआ। वो तो सुबहान और सिला को तकलीफ पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो ताबी को निशाना बना गया। सुबह छोड़ाऊंगा, नम लहजे में वो कहता वो अपने रूम की जानिब बढ़ा। नहीं, मुझे अभी जाना है, ताबी ने जिद्दी अंदाज में कहा। तो वो रुका। गुस्सा एक बार फिर ऊद कर आया। मेरी एक बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती? टाइम देखा है? वापस जाना है, गुस्से से बिड़बड़ाया। जाओ ऊपर रूम में, उमर ने सख्ती से कहा तो ताबी उसे देखती बेबसी से ऊपर रूम की तरफ बढ़ी। बहस और लड़ाई बेकार थी। वो उसे बचपन से जानती थी और उसकी जिद को भी। एक बार किसी बात पे अड़ जाए तो टस से मस नहीं होता था। इसलिए ताबी ने खामोश रहना ज्यादा मुनासिब समझा, लेकिन दिल में तहैया कर लिया कि वो कैसे भी करके यहाँ से निकलेगी, चाहे उसे यहाँ से भागना क्यों ना पड़े। ताबी के रूम में जाने के बाद उमर भी अपने रूम में आ गया। जिंदगी एकदम से यूं पलटा खाएगी, उसने कल तक खुद भी ना सोचा था। अब खुद का एहतसाब करने लगा था। इन दोनों को क्या लगा कि निकाह करके ये दोनों मुझे झटका देंगे? एक तंजिया मुस्कुराहट ने लबों को छुआ। ना ना, अब झटका खाने की तुम दोनों की बारी है। अब मैं करूंगा जहां तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकेगी। मुतमईन होता वो वॉशरूम में घुसा। खाने की टेबल पर मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के खाने देखकर सिला के मुंह में पानी भर आया और भूख जोरों की जाग गई, लेकिन खामोशी से एक चेयर पर बैठ गई, जबकि सुबहान खाना खाते मुसलसल उसे नजरअंदाज कर रहा था। बहू रानी, खाना निकालो प्लेट में। सुगरा खाला ने प्लेट सिला के सामने रखी तो सिला ने तशक्कुर अंदाज में देखा। थोड़े से चावल डाले प्लेट में और उन्हीं पे झुक गई। चम्मच चलाती उनको खाने कम और हिलने ज्यादा लगी। सुबहान ने एक नज़र उसकी हरकतों को मुलाहजा किया और अपना खाना फट से ख़त्म करके वहां से उठ गया। सुबहान के उठ के जाते ही सिला खाने पे भरपूर इंसाफ करने लगी। सुबहान ने विंडो से उसे देखा तो जेरे लब मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि वो भूखी है, उसे भूख लगी है और सुबहान के सामने वो खाने से कतरा रही थी। अब जबकि वो खा रही थी और सुगरा खाला से मुतमईन अंदाज में बातें भी कर रही थी, तो सुबहान थोड़ा पुरसकून हुआ। उसने आज तक कभी किसी की जात को तकलीफ नहीं दी थी और ये सब पहली बार था। जब सिला ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा गलत फहमी की बिना पे, तब भी उसने कभी उससे बदला लेने का ना सोचा। कहते हैं ना, जब हमारी अपनी जात पर तकलीफ आए तो हम हर तरह की तकलीफ सह जाते हैं, लेकिन बात जब अपनों पे आती है तो चोट वहां लगती है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। बात अब उसकी जात की नहीं, उसकी बहन की जात की थी।
उमर और सिला दोनों ही उसकी तकलीफ का बायस बने थे। वो कैसे छोड़ देता। सुबहान का दिमाग फिर से ताबी में जा अटका। अब उसे भी समझाना था। कहानी वो तरतीब तो दे चुका था, सिला को भी समझा चुका था, लेकिन फिर भी उसके रूठ जाने का एक डर था जो हावी था। मोबाइल की मुसलसल बजती बेल पर उसने मुंदी मुंदी आंखों से देखा, मम्मा जान कॉलिंग। वो फौरन से बिस्तर से उठा। टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अभी ही तो उसकी आंख लगी थी। जी मम्मा, सब खैरियत? इस वक्त फोन? उमर तुम ठीक हो ना? और ताबी वो भी? उमर का दिल लर्जा ताबी के नाम पे। जी जी मम्मा, सब ठीक है। आप क्यों इतनी परेशान है? बहुत बुरा ख्वाब देखा, मुझसे नहीं रहा गया, इसलिए फोन। वो फिर से रो दी। पास बैठी अनूशे उन्हें तसल्लियां दे रही थी। मम्मा कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, परेशान ना हो प्लीज। उमर माँ के लिए फिक्रमंद हुआ। पहुंचने की इत्ला भी देना जरूरी नहीं समझा। माँ को रोते हुए गिला किया तो उमर माँ के प्यार पर जेरे लब मुस्कुरा दिया। सॉरी मम्मा जान, गलती हो गई, आते ही काम में बिजी हो गया तो सॉरी वंस अगेन। बेटा माँ हूं ना, फिक्र तो होती है ना। और ताबी, उसे भी कितने फोन किए, उसने भी नहीं उठाया। उमर की नजर पास पड़े ताबी के मोबाइल पर पड़ी जो रात से बंद था। मम्मा फिक्र ना करें, वो भी ठीक होगी, सो रही होगी, सुबह बात कर लेना आप। चलो बेटा तुम भी आराम करो, अपनी खैर खैरियत की इत्ला देते रहना। फोन बंद हो चुका था लेकिन उमर की नींद उड़ गई थी। अचानक दिल में ताबी का ख्याल आया तो फौरन जूते पहनता वो बाहर निकला। ताबी साथ वाले रूम में ही थी लेकिन उसका दरवाजा खुला था। उमर को कुछ सही नहीं लगा। अंदर रूम में गया, वहां ताबी कहीं नहीं थी। सारा घर छान मारा, वो कहीं नहीं थी। अब वो हकीकतन परेशान हुआ और बाहर गेट के पास आया। आतिफ बाबा, आतिफ बाबा, ऊंची आवाज में पुकारता वो इधर उधर भी देखे जा रहा था। जी बेटा, क्या हुआ, सब खैरियत है ना? आतिफ बाबा, ताबीर अंदर नहीं है, आपने देखा उसे? उमर की लहजे में फिक्रमंदी थी। नहीं बेटा, गेट तो बंद है, अंदर ही। अंदर नहीं है वो? गुस्सा जब्त करते वो चिल्लाया। गेट खोलें आप, फौरन हुक्म सादर किया। आतिफ बाबा ने फौरन गेट खोला, बाहर निकल के सारा चेक किया कि तभी दरवाजे की साइड वाली दीवार के पास टूटी चूड़ियां नजर आईं। करीब जाके अच्छे से चेक किया तो उमर के रोंगटे खड़े हो गए। ताबी फौरन खड़ा हुआ और अंदर बढ़ा। आतिफ बाबा गेट खोलें, गाड़ी में बैठते ही उसने ऊंची आवाज में कहा। आतिफ बाबा ने फौरन बड़ा गेट खोला। उमर ने गाड़ी निकाली और रोड पर डाल दी। हर जगह वो देखता जा रहा था। दिल था कि बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। क्यों ताबी, क्यों भागी तुम? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? ये सोच आते ही वो ज्यादा परेशान हो गया और सुनसान सड़कों पे गाड़ी दौड़ाता रहा। भाई जल्दी चलाओ ना, ताबी मुंह सर लपेटे रिक्शा ड्राइवर से बोली। वो बमुश्किल दीवार फलांकर वहां से निकल तो आई थी लेकिन आगे जाके उसे एक रिक्शे वाला मिल गया। उसे घर का एड्रेस बताती वो बार बार पीछे मुड़कर देखती रिक्शा ड्राइवर को शक में डाल रही थी और रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शा की स्पीड भी आहिस्ता रखी थी। क्या बात है बीबी, किससे भाग कर आई हो? मानी खेजी से कहता वो ताबी को चौंका गया। भाई आपने काम से मतलब रखो और थोड़ा तेज चलाओ, ताबी मुंह छुपाए हड़बड़ी में बोली थी लेकिन उसके लहजे की लड़खड़ाहट साफ महसूस हो रही थी। रिक्शा ड्राइवर ने फुर्सत से ताबी का भरपूर जायजा लिया। जहां नजर कलाई पे पड़ी जो जख्मी हुई थी। अपना काम ही कर रहा हूं। रिक्शा ड्राइवर ने सुनसान जगह पर रक्षा रोका और ताबी को बिना कोई संभलने का मौका दिए उसके पास पीछे आया। ताबी उसकी इस अचानक हरकत पे बौखला गई और फौरन रिक्शे से उतरना चाहा लेकिन उस शख्स की गिरफ्त बहुत सख्त थी। ताबी ने उसकी कलाई पे अपने दांत गाड़ दिए। वो दर्द से बिलबिला उठा।